पर बंगाल की चुनावी लड़ाई के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब लड़ाई बाकी के बचे 5 चरण की है और अब यहीं से ममता बनर्जी का असली टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि उनकी पूरी ताकत दक्षिण बंगाल के किले को बचाने में लगी है, जिसे जीतना ममता के लिए जरूरी है अगर उन्हें सत्ता की हैट्रिक लगानी है। और ममता के इस किले में बीजेपी को भी सेंध लगाना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को बंगाल का सपना पूरा करना है। इसी से बीजेपी और दीदी दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अपना मुस्लिम कार्ड चल दिया है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पॉलिटिक्स की काट लेकर आए। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। कोई और नोटिस ले ना ले, जिनके लिए ये बात बोली गई वो समझ गए होंगे। इसमें चुनावी संदेश भी है और ममता बनर्जी के उस कार्ड की काट भी जो पिछले कुछ दिनों से वो लगातार खेल रही है। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। अगर दीदी खुले तौर पर मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही हैं, तो उस मुस्लिम कार्ड की काट पीएम मोदी ने कुछ ऐसे निकाली कि खुलकर बोला भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। अगर हमने कहा होता तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। पीएम को ये कहने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए। बंगाल में चुनाव भी अब उन जगहों पर पहुंच चुका है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। अब तीसरे चरण को ही देख लीजिए, जहां 31 सीटों में कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावी हैं और पूरे बंगाल को देखें तो कुल 294 सीटों में 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। पिछले 2 चुनाव से बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में किया। इस बार जब ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन चुनाव है, तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि मुस्लिम वोट उनके साथ ही रहे। लेकिन ममता के सामने चुनौती अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की है, जिनसे उन्हें मुस्लिम वोट बंटने का खतरा है। इसीलिए वो बार बार सिद्दीकी और ओवैसी जैसे नेताओं पर हमला कर रही है। उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर मुस्लिम वोटर्स को इनसे दूर रहने को कह रही है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी के लिए अब चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि उनका असली चुनावी टेस्ट तो तीसरे राउंड और इसके बाद से ही शुरू हुआ है। दक्षिण बंगाल दीदी का मजबूत इलाका है, इसे बनाए रखने के लिए ममता पूरा जोर लगा रही है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुस्लिम वोट पहले की तरह उनके साथ रहे। लेकिन ममता बनर्जी को इसी में बीजेपी फंसा भी रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उनकी हिंदू विरोधी छवि बना रही है। अब तो ये बात खुद प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। यानी बंगाल में अब खुला चुनावी खेल
हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का हो गया है। दीदी की कोशिश ये है कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए, तो बीजेपी की कोशिश है कि दीदी की इन्हीं बातों को ही हथियार बनाकर हिंदू वोट इकट्ठा हो। आज तक ब्यूरो।